जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स। मैं पंकज कुमार अपने यूट्यूब चैनल में आपके सभी का स्वागत करता हूं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम अब पढ़ रहे थे, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में अब आज हम डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। देयर आर 5 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइस, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। इन सबको समझने से पहले हमें समझना होगा कि कुछ ऑपरेशंस हैं, उनको समझना होगा। द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट है इनपुटिंग। इनपुटिंग क्या होती है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग रो डाटा इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। मतलब कि ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपना जो रो डाटा है या इंस्ट्रक्शंस है या इंफॉर्मेशन है वो कंप्यूटर में एंटर करते हैं। इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। इसे हम इनपुट डिवाइसेस की सहायता से करते हैं। सेकंड है स्टोरिंग। द कंप्यूटर हैज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर के पास प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, दो मेमोरी होती है। टू स्टोर डाटा करने के लिए, एंड इंस्ट्रक्शंस को और डाटा को स्टोर करने के लिए। इट स्टोर्स डाटा बिफोर सेंडिंग इट टू सीपीयू। देखिए सीपीयू को सेंड करने से पहले ही डाटा सेव करता है फॉर प्रोसेसिंग के लिए। एंड ऑल्सो स्टोर द प्रोसेस डाटा बिफोर डिस्प्लेइंग इट टू आउटपुट। उसके आउटपुट करने से पहले भी डिस्टोर करता है अपनी इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग द रो डाटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। रो डाटा को अपने इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस किया जाता है। दिस प्रोसेस इज यूज परफॉर्म बाय द सीपीयू। ये सीपीयू की सहायता से किया जाता है। इट टेक्स द रो डाटा फ्रॉम स्टोरेज। ये स्टोरेज से रो डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, एंड देन सेंड बैक द प्रोसेस डाटा टू स्टोरेज, और वापस उसको स्टोरेज में सेंड कर देता है। नेक्स्ट है आउटपुटिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रोसेस डाटा को प्रोसेस करने का एक रिप्रेजेंट करने का एक प्रोसेस है थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस की सहायता से ये होता है, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। ये सब एक कुछ एग्जांपल्स है आउटपुट डिवाइसेस के, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग क्या होती है? दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय द कंट्रोल यूनिट की सहायता से हो जाता है। दैट इज पार्ट ऑफ सीपीयू। जो सीपीयू का एक पार्ट होता है, कंट्रोल यूनिट एक सीपीयू का पार्ट होता है। द कंट्रोल यूनिट एंश्योर दैट ऑल बेसिक ऑपरेशन। जो कंट्रोल यूनिट है वो एंश्योर करता है कि जो ऑल बेसिक ऑपरेशंस हैं आर एग्जीक्यूट इन द राइट मैनर एंड सीक्वेंस। कि जो भी हमारे ऑपरेशंस है वो सही मैनर में चल रहे हैं, सही सीक्वेंस चल रहे हैं या नहीं। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं अपने जो ये इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस है। सो गाइज, इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस एनेबल्स टू यूजर। इनपुट डिवाइस यूजर को एनेबल करते हैं, यूजर को कैपेबल करते रहते हैं। यूजर होता है जो कंप्यूटर चलाता है, कि सेंड डाटा को सेंड करने के लिए कैपेबल होता है। इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल सिग्नल इंफॉर्मेशन और डाटा को सेंड करने के लिए एनेबल कर देता है टू ए कंप्यूटर को। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू जो है, ऑफ अ कंप्यूटर रिसीव्स द इनपुट एंड प्रोसेस इट टू प्रोड्यूस आउटपुट। कि जो सीपीयू होता है वो काम करता है हमारा कंप्यूटर से डाटा लेकर, और उसको इनपुट से लेता है एंड उसको प्रोसेस करता है। इसके बाद वो प्रोड्यूस करता है आउटपुट। कुछ इनपुट डिवाइसेस का एग्जांपल है हियर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, टच पैड, टच स्क्रीन, रिमोट एंड वेबकैम एटसेट्रा। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? द आउटपुट डिवाइसेस डिस्प्ले द रिजल्ट। आउटपुट डिवाइस जो हमारा वो रिजल्ट दिखाता है हमारे वर्क का, ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रो डाटा को प्रोसेस करने के बाद। दैट इज एंटर इन द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट डिवाइस जो हम कंप्यूटर में अपना डाटा को एंटर करते हैं, उस रो डाटा को ये प्रोसेस करके हम आउटपुट दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट डिस्प्ले आउटपुट इन डिफरेंट वेज। मैं कुछ यहाँ पर कुछ
कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं जो यहाँ पर दिखाए गए हैं, जो आउटपुट दिखाते हैं डिफरेंट वेज में, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, हार्ड कॉपी, ऑडियो एंड वीडियो। कुछ एग्जांपल है यहाँ पर आउटपुट डिवाइसेस की, लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, फैक्स मशीन, स्पीकर। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। सीपीयू क्या है? अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोसेसर। भाई जो हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है यानी कि सीपीयू है, उसको प्रोसेसर भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं एंड माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इट कैरीज आउट ऑल द इम्पोर्टेंट फंक्शन। इसमें ये सभी इंपॉर्टेंट फंक्शन को कैरी करता है ऑफ अ कंप्यूटर, एक कंप्यूटर के। इट रिसीव्स इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है फ्रॉम बोथ हार्डवेयर एंड एक्टिव सॉफ्टवेयर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है। सीपीयू ऑल्सो हेल्प इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जो सीपीयू है वो इनपुट और आउटपुट की डिवाइसेस की हेल्प करता है, हाउ टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। ओविंग टू दीज फीचर्स, इन फीचर्स के होते हुए ऑफ सीपीयू की, इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। मतलब कि सीपीयू जो है वो ब्रेन की तरह वर्क करता है कंप्यूटर की, इस तरह से जो ये सब वर्क करता है इसलिए। नेक्स्ट है सीपीयू इज इंस्टॉल्ड एंड इंसर्टेड इनटू अ सीपीयू सॉकेट। जो सीपीयू है उसको इंस्टॉल किया जाता है कहाँ पर? और सीपीयू सॉकेट में। वो सीपीयू सॉकेट कहाँ होता है? लोकेटेड ऑन द मदरबोर्ड, जो मदरबोर्ड में लोकेट होता है। फर्दर मोर इट इज प्रोवाइड विद अ हीट सिंक, उसमें एक हीट सिंक भी दिया होता है टू एब्जॉर्ब करने के लिए, क्या हीट्स एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड डिसिपेट हीट टू कीप द सीपीयू कूल, सीपीयू को कूल रखने के लिए उसमें हीट सिंक दिया होता है, जिससे हमारा जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली हो जाए सीपीयू की। सो गाइज, ये आज हमने इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो इनसे आगे के टॉपिक है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे कंसल्ट करूंगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।